छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की कक्षा में हमारा जो पुराना क्लास चल रहा था उसका नाम था क्या? शैल समूह। ये जो शैल समूह नाम का जो टॉपिक था, ये जो शैल नाम का टॉपिक था, शैल समूह नाम का, ये छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना का ही क्या था? एक भाग था। ठीक है। शैल समूह में हमने देखा है कि तीन हमारे पास मेजर शैल समूह है। मेजर शैल समूह नंबर कितने हैं इनके? तीन। पहला है हमारा क्या? इग्नियस रॉक। दूसरा है क्या? सेडिमेंटरी रॉक। और थर्ड है क्या आपका? मेटामॉर्फिक रॉक। कितने रॉक है हमारे पास? तीन। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कैल्सिक। आग्नेय का निर्माण सबसे पहले हुआ है और यही मूल चट्टान है, यही बेसिक रॉक है। आग्नेय के टूटने फूटने से, इरोजन और वेदरिंग से, ठीक है, सेडिमेंट निकला, सेडिमेंट दूसरी जगह जाके कलेक्ट हो गया, उससे जो नया रॉक स्ट्रक्चर बना उसको हमने क्या कहा? सेडिमेंटरी रॉक कहा। और तीसरा जो मेटामॉर्फिक है, जब इग्नियस ने क्या इरोजन और वेदरिंग के कारण अपना जो मूल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको बदल दिया, तो इग्नियस रॉक के बदले हुए स्वरूप को ही हमने क्या कह दिया? मेटामॉर्फिक या रूपांतरित या कैल्सिक चट्टान कह दिया। हम लोग देखेंगे धारवाड़। सबसे पहला क्या? इसका निर्माण ग्रेनाइट, नीस और क्या? शिस्ट। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या? जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। काहे? काहे नहीं पाया जाएगा? क्योंकि ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट में भी जीवाश्म नहीं, इसलिए यहां भी नहीं पाया जाएगा। फैलाव इसका कैसा? क्या? फैलाव। इसका फैलाव जशपुर, सामरी पहाड़ प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, जशपुर सामरी पहाड़ प्रदेश को छोड़ करके संपूर्ण छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है क्या? धारवाड़ शैल समूह। और क्या देखते हैं हम लोग इसमें? निर्माण, फैलाव, जीवाश्म। जीवाश्म क्या? नहीं पाया जाएगा। और क्या देखते हैं भाई? खनिज। इसमें बेसिकली तीन खनिज। पहला क्या? लोहा। दूसरा क्या है भाई? हीरा। तीसरा क्या है? कोरेंडम। ठीक है। ये कोरेंडम भी ऐसे सलमान खान पहने रहता है ना, रत्न की श्रेणी में आता है कोरेंडम भी, तो पाया जाता है। तो प्रमुख रूप से लोहा, हीरा और क्या? कोरेंडम पाया जाता है। ठीक है। अब देखो इनकी श्रेणी है, इनकी क्या है? श्रेणी। किसकी श्रेणी है? तो पहली जो श्रेणी है उसका नाम है चिल्फी घाटी श्रेणी। ठीक है। ये जो चिल्फी घाटी श्रेणी है ये किधर रहेगा? तमिलनाडु तरफ रहेगा। दूसरा इसका जो श्रेणी है उसका नाम है सोनाखान श्रेणी।
दूसरी श्रेणी का नाम क्या है? और ये सोना खनिज श्रेणी कहां रहेगा? और तीसरा श्रेणी क्या है? ये है बैलाडीला। क्या है? बैलाडीला श्रेणी। यहां ये किधर है बैलाडीला? तो यहां से क्या मिलेगा? लोहा। चिल्फी घाटी से मिलेगा लोहा, सोना खान से सोना, और बैलाडीला से क्या? लोहा। ये 3 सीरीज है, 3 सीरीज में मिलती है। क्या? धारवाड़ शैल समूह। ठीक है। अब यार यहां पर क्या बात होता है? मिट्टी कैसी रहती है? तो मृदु रहती है और चिकनी रहती है। कोमल चिकनी मिट्टी किधर पाई जाएगी? जहां पर धारवाड़ रहेगा। और धारवाड़ रहेगा कहां? जशपुर सामरी पाट प्रदेश को छोड़ करके संपूर्ण छत्तीसगढ़। याद रखना, इसमें ये 3 खनिजों के अलावा बहुत सारे और खनिज भी हमको मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसका जो ठीक है निर्माण है, ग्रेनाइट नीस शिस्ट, जब भ्रंश में दब गए, भ्रंश घाटी, 2 नदी के बीच में दरार आ गया और उसमें क्या? मिट्टी दब गया, तो उससे ही चट्टान बना है। कौन सा? धारवाड़। ठीक है। तो जैसे मिट्टी कैसी रहेगी? मृदु चिकनी मिट्टी रहेगी। कैसी मिट्टी रहेगी? मृदु चिकनी मिट्टी, धारवाड़ चट्टान। तो निर्माण ग्रेनाइट नीस और शिस्ट से, जीवाश्म इसमें नहीं मिलेगा। फैलाव इसका जशपुर सामरी पाट को छोड़ करके संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। खनिज इसमें लोहा, हीरा और कोरेंडम मिलेगा। 3 श्रेणी इसको मिलेगी, मिट्टी, मृदु चिकनी और आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान। आर्थिक दृष्टि से क्या? सबसे महत्वपूर्ण चट्टान रहेगी। कौन सी? धारवाड़ चट्टान। आर्थिक दृष्टि से कैसे रहेगी? सबसे महत्वपूर्ण, मतलब सारा पैसा वाला चीज जो है कहां मिलेगा आपको? धारवाड़ में मिले। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद कितना प्रतिशत है? 25। याद रखना, इसका जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग के बाद हुआ है। किसके बाद निर्माण हुआ इसका? प्री कैम्ब्रियन युग के बाद। अब याद क्या रखोगे? अगली बात इसमें शैल निर्माण करने के लिए कौन से शैल लगा? तो इसमें लगा आर्कियन। आर्कियन का मूल रूप से क्या? नीस और शिस्ट। आर्कियन के नीस और शिस्ट की क्या अवसादों के लगातार जमाव से इस चट्टान का क्या हुआ? निर्माण हुआ। इस चट्टान को पुराना संघ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराना संघ, क्योंकि पुराने संघ के जो मॉलिक्यूल्स है उनके जमाव से ही इस चट्टान का क्या हुआ? निर्माण हुआ। मुख्य रूप से इसमें अब अगला क्या देखेंगे? जीवाश्म पाया जाएगा। जीवाश्म क्या होगा? पाया जाएगा। और क्या देखते हैं हम लोग इसके बाद? और क्या देखते हैं भाई? खनिज इसमें मिलेगा डोलोमाइट और मिलेगा क्या? चूना पत्थर। प्रमुख रूप से मिलेगा डोलोमाइट और चूना
पत्थर किस में मिलेगा? इसके बाद याद रखना यहां पर विशेष बात, इसका विभाजन कितने भागों में? 2 भागों। पहला भाग इसका पहला भाग कहलाता है अपर कुड़प्पा। क्या कहलाता है? अपर कुड़प्पा। ये अपर कुड़प्पा रायगढ़ में, सारंगगढ़ जिला नया हो गया। रायगढ़ और सारंगगढ़ जिले में क्या मिलेगा आपको? अपर कुड़प्पा। जबकि दूसरा होगा क्या? लोअर कुड़प्पा। ये मिलेगा कहां? शक्ति और क्या उसके दक्षिण भाग। ठीक है, शक्ति और दक्षिण भाग में क्या मिलेगा? लोअर कुड़प्पा। कुड़प्पा से 2 चीज मिलता है। एक तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? डोलोमाइट। और दूसरा क्या मिलता है? चूना पत्थर। विस्तार, एक्सटेंशन किसका? संपूर्ण छत्तीसगढ़ के किसमें? मैदान। संपूर्ण छत्तीसगढ़ के मैदान में। और छत्तीसगढ़ के मैदान में क्या क्या आएगा? आएगा क्या? बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। ये 3 संभाग आएगा। कहां आएगा? छत्तीसगढ़ के मैदान। और छत्तीसगढ़ के मैदान में आपको क्या मिलेगा? कुड़प्पा शैल समूह मिलेगा। और खनिज वहां से मिलेगा डोलोमाइट और चूना पत्थर। याद रखना, सर्वाधिक चूना पत्थर किधर से? बलौदाबाजार। जबकि सर्वाधिक क्या? डोलोमाइट किधर से? बिलासपुर से प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप देखोगे सर्वाधिक चूना पत्थर बलौदाबाजार से और सर्वाधिक डोलोमाइट आपको मिलेगा कहां से? बिलासपुर। तो यह है आपका कुड़प्पा चट्टान। कुड़प्पा चट्टान प्री कैम्ब्रियन युग के बाद बना है। छत्तीसगढ़ के 25% भाग में फैला हुआ है। आपने देखा इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के संपूर्ण मैदानी भाग में। आपने देखा ये जो कुड़प्पा चट्टान है, इससे 2 खनिज मिलता है हमको। एक तो डोलोमाइट और दूसरा क्या? चूना पत्थर। आर्कियन के 2 सेक्शन नीस और शिस्ट के लगातार अपरदन से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ। अपर कुड़प्पा रायगढ़ और सारंगगढ़ के क्षेत्र में पाया जाएगा, जबकि लोअर कुड़प्पा शक्ति और दक्षिण के भागों में पाया जाएगा। यह है आपका क्या? कुड़प्पा शैल समूह। खींच लो फोटो। कितना प्रतिशत? कितना? 0.55% क्षेत्र में विस्तार है। किसका? विंध्यन का। इसका जो निर्माण है प्री कैम्ब्रियन युग के बाद हुआ है। किसके बाद? प्री कैम्ब्रियन युग के बाद। इसमें क्या क्या लगा है निर्माण में? तो कुड़प्पा प्लस नीस प्लस क्या? शिस्ट। तो कुड़प्पा, नीस और शिस्ट के चट्टान जब टूटे हैं, टूट करके उनका मॉलिक्यूल अलग हुआ है, फिर वो दूसरी जगह पर जाके क्या हुए हैं? जम गए हैं। समझ में आ रहा है?
उसके बाद निर्माण हुआ किसका? विन्ध्यन शैल समूह। ठीक है, विस्तार किधर है? विस्तार इसका रायगढ़ में। विस्तार किधर है? रायगढ़ में। किसका विस्तार है? विंध्यन का विस्तार। ठीक है, इसके अलावा संपूर्ण दक्षिण भाग, अब देखो यार इसका परसेंट कितना है, तो संपूर्ण दक्षिण भाग में क्या है, मतलब कैसे विस्तार होगा इसका? एकदम छोटा छोटा। ठीक है, तो दक्षिण में कहीं कहीं मिलता है, जैसे रायगढ़ मिल रहा है, ऐसे ही मिलेगा कहां? गरियाबंद में। ऐसे ही मिलेगा कहां? बस्तर में मिलेगा। तो बहुत छोटे छोटे भाग में इसका क्या है? विस्तार है। किसका? विंध्यन शैल समूह। निर्माण के बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या जीवाश्म पाया जाएगा। जीवाशेष इसमें पाया जाएगा। और क्या देखते हैं हम लोग इसमें? और क्या देखते हैं यार? खनिज। तो खनिज में याद रखना इसमें चूने का खनिज प्राप्त होगा। जिसमें बलुआ पत्थर की प्रमुखता होगी। ठीक है, बलुआ पत्थर पाया जाएगा मेनली विंध्यन शैल समूह में। कौन सा पत्थर पाया जाएगा? बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर जो कि क्या है? बहुत ही ज्यादा क्या है? कठोर है। बलुआ पत्थर देखिए, रतनपुर गया क्या? रतनपुर में वो गज किला है। बलुआ पत्थर मतलब लाल किला। लाल किला देखे हो, उसको पेंट नहीं करेंगे तो भी वो लाल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण किससे हुआ है? बलुआ पत्थर से। और बलुआ पत्थर दिखने में कैसा रहता है? लाल। तो विंध्यन शैल बहुत कम मिलता है हमारे यहाँ। निर्माण इसका प्री कैम्ब्रियन युग के बाद हुआ है। इंपॉर्टेंट बात है कि कुड़प्पा, नीश और शिष्ट तीनों से निकले अवसादों के जमाव के बाद इसका निर्माण हुआ है। विस्तार इसका रायगढ़ संपूर्ण क्षेत्र में, साथ ही साथ गरियाबंद और बस्तर के क्षेत्र में है। ठीक है, इसके बाद जीवाश्म इसमें पाया जाएगा। खनिज इसमें चूने का खनिज मिलेगा। कई जगह पर यहाँ पे हीरा भी मिलेगा। मुख्य रूप से क्या मिलेगा यहाँ पर? हीरा भी मिलेगा। और इसके अलावा क्या मिलेगा? बलुआ पत्थर, जो कि चूना पत्थर का मुख्य रूप से आने वाला क्या है? खनिज है। अब यार बात करेंगे किसका? गोंडवाना शैल का। अब आपको ये पता है कितने में फैला है? 17 में। सबसे पहला क्या निर्माण? ये कार्बोनी तेरस युग। कौन सा युग है? कार्बोनी तेरस युग। इसका काल है जुरासिक। कौन सा काल है इसका? जुरासिक का। एक तो पिक्चर है जुरासिक पार्क, उसमें क्या रहता है? और उसमें जानवर लोग रहते हैं यार, बड़े बड़े। कौन कौन सा? डायनासोर। ठीक है, और कौन कौन सा सौरस रहता है? उड़ने वाला, रेंगने वाला, लंबी गर्दन वाला, घास खाने वाला, मांस खाने वाला, हर प्रकार के डायनासोर उसमें रहता है। जुरासिक पार्क वाली पिक्चर में आया। तो कार्बोनी तेरस युग में क्या हुआ? भूमि में दरार आया। भूमि में क्या आया? दरार। और दरार में वनस्पति और क्या जीव जंतु क्या हो गए? दब गए। नहीं दबे रहते तो अभी खाते नहीं आपको आज।
उड़ उड़ के आते ले लेके जाते, है ना। तो क्या हुआ, ये जो जुरासिक काल आया उसमें भूमि के अंदर क्या हुआ, दरार पड़ा, और दरार बड़ा हो गया तो सारे लोग जाके दरार में समा गए, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु, सब लोग क्या हो गए, मर गए। और मरने के बाद सड़ गए। सड़ने के बाद क्या हुआ, वो सड़ने के बाद चट्टान बने क्या, गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना शैल। समझ में आ रहा है। अब यार इसके निर्माण में नदियां महत्वपूर्ण रही, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पानी, ये लोग दबे, पानी इनके ऊपर पड़ा और ये सड़े, और सड़ने के बाद ये रॉक के रूप में कठोरता से क्या हुए, उभरे। यही बना क्या, गोंडवाना शैल। तो इसमें जीवाश्म सर्वाधिक मात्रा में मिलेगा। समझ में आ रहा है। जीवाश्म कैसा मिलेगा, सर्वाधिक। सर्वाधिक तो मिलेगा क्योंकि यहां पर पेड़ पौधा और जीव जंतु सबसे ज्यादा मात्रा में दबे हैं। समझ में आ रहा है। विस्तार की बात करेंगे अगर हम लोग तो सरगुजा, सरगुजा के बघेल खंड के पठार में, कौन सा खंड, बघेल खंड के पठार में इसका क्या मिलेगा, हमको विस्तार मिलेगा। खनिज की अगर हम बात करेंगे तो खनिज कौन सा मिलेगा, कोयला मिलेगा, काला हीरा मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। निर्माण कहां होगा, जहां पे पानी हो। इसलिए गोंडवाना शैल समूह को देखोगे पानी वाली जगह पर मिलेगा। गोदावरी घाटी में मिलेगा, महानदी घाटी में मिलेगा, और हुगली नदी घाटी में मिलेगा। उधर कोटे कोटे में जिधर घाटी है, भारत का वाला सेक्शन, यह वाला सेक्शन में। समझ में आ रहा है। क्या मिलेगा आपको, कोयला। इधर ही इसी सेक्शन में आपको मेजर क्या मिलेगा, तेल। क्या मिलेगा, कैसा तेल, खनिज तेल। खनिज तेल कैसे बनता है, इसी से बनता है। इससे हम निकालेंगे जीवाश्म ईंधन। क्या निकालेंगे, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब खनिज तेल। ठीक है, तो खनिज तेल का भी निर्माण इन्हीं से होगा। ठीक है, किससे होगा, गोंडवाना शैल समूह। तो गोंडवाना शैल समूह कार्बोनिफेरस युग के जुरासिक काल में बना है। गोंडवाना शैल समूह के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जमीन में दरार आया, दरार में सारे लोग समा गए, सारे जो जानवर थे, और समा के क्या हो गया, मर गए, और मर के लंबे समय तक दबे रहे। पानी उन पर पड़ा, और पानी पड़ने के बाद वो लोग चट्टान में तब्दील हो गए। ठीक है, और इसी से उद्भव हुआ गोंडवाना चट्टान। इस चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में हमको जीवाश्म मिलेगा। इस चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में हमको क्या मिलेगा, कोयला और जीवाश्म ईंधन मिलेगा। ठीक है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के सरगुजा, सरगुजा के बघेल खंड के पठार में, और कहीं नहीं। सरगुजा में कहा है, बघेल खंड के पठार। ये है आपका क्या, गोंडवाना शैल समूह। दक्कन ट्रैप कितने प्रतिशत एरिया में, 4। पहली बात इसका क्या, निर्माण। निर्माण में सबसे पहली बात क्या है, इसका निर्माण में सबसे पहला बात है कि ये कौन सा युग गया है, इससे पहले हमारा कौन सा युग गया है, कार्बोनिफेरस युग गया है। इसके बाद आएगा मेसोजोइक, मेसोजोइक युग। मेसोजोइक युग के क्रिटेशियस काल में, कौन से काल में, क्रिटेशियस काल में इस दक्कन ट्रैप शैल समूह का क्या हुआ है, निर्माण। कैसे हुआ है, नवीन ज्वालामुखी उद्गार से निकले
किससे? लावा। क्रिटेशियस युग में नया ज्वालामुखी फटा, नया ज्वालामुखी से क्या निकला? लावा निकला, निकल करके क्या हो गया? जम गया। समझ में आ रहा है? इसी से क्या हुआ है? दक्कन ट्रैप शैल समूह का निर्माण हुआ। समझ में आ रहा है? इसका देखेंगे हम लोग क्या? जीवाश्म क्या नहीं पाया जाएगा। अगली बात को क्या देखेंगे? विस्तार। तो विस्तार का मैकल में किधर रहेगा इसका विस्तार? मैकल पर्वत श्रेणी 7 किसमें? जशपुर सामरी पाट प्रदेश में रहेगा। खनिज देखेंगे, बॉक्साइट मिलेगा। कौन सा खनिज मिलेगा? बॉक्साइट। और इससे जो मिट्टी बनेगा वो होगा काली मिट्टी। इससे एक और मिट्टी बनेगी, उसका नाम होगा लेटेराइट। लेकिन डिपेंड करेगा पानी पर। जहां पर पानी कम पड़ेगा वहां पर काली, जहां पर पानी ज्यादा पड़ेगा वहां पर क्या? लेटेराइट। तो ये है कौन सी चट्टान है? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप के बारे में क्या क्या बात है? सबसे पहले कि ये मेसोजोइक युग के क्रिटेशियस काल में बना है। नवीन ज्वालामुखी जब फूटा, नवीन ज्वालामुखी के फूटने के बाद जो लावा निकला, लावा निकल करके ठंडा हुआ, और ठंडा होकर जमने के बाद जो चट्टान बना वो क्या है आपका? क्या है? दक्कन ट्रैप। जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि लावा चट्टान है, जल गया। तो विस्तार इसका मैकल पर्वत श्रेणी में है और जशपुर सामरी पाट प्रदेश में है। खनिज इसमें क्या मिलेगा? बॉक्साइट। जो मूल खनिज है वो क्या मिलेगा? बॉक्साइट। ठीक है, तो ये है आपका दक्कन ट्रैप, जो कि हो गया है क्या? समाप्त। ठीक है।